नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हैं कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित हुआ? अंबाला हरियाणा, मानेसर हरियाणा, करनाल हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानेसर हरियाणा में, यानी बी सही आंसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक केंद्र स्थापित करेगा? बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, पीलीभीत। इसका सही आंसर है अयोध्या में, ऑप्शन सी सही आंसर है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू टास्क फोर्स में 6 एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 15 अक्टूबर, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना ने कहाँ पर प्रतिनिधि मंडल वार्ता की? बिहार, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही आंसर है। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आव्रजन, खनिज संसाधन, सहकारिता को बढ़ावा देने क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, किस देश ने मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीज़ा देने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन, भारत, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही आंसर है भारत में, ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत मंगोलिया से युवा सांस्कृतिक दूतों की वार्षिक भारत यात्रा को प्रायोजित करेगा। नेक्स्ट है, किसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्र बनाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा निवेश करने की घोषणा की? मेटा, गूगल, अमेजन, एयरटेल। इसका सही आंसर है गूगल, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने टेक्सास से अपना 11वां स्टारशिप रॉकेट प्रक्षेपित किया जो हिंद महासागर में सफलतापूर्वक उतरा? स्पेस एक्स, इसरो, नासा, डीआरडीओ। इसका सही आंसर है स्पेस एक्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने भारत में निर्मित 3 मिलावटी कफ सिरप की पहचान की है? WTO, यूनिसेफ, WHO या डी नन। इसका सही आंसर है WHO, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक सुगमता मजबूत करने के लिए $1 करोड़ के योगदान की घोषणा की? ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर जियोन चर्च के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हुआ? चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इसका सही आंसर है चीन, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर में 18 अक्टूबर से भव्य दिवाली समारोह का आयोजन किया जाएगा? दुबई, शारजाह, अबू धाबी, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है अबू धाबी, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका समापन 20 अक्टूबर 2025 को मुख्य उत्सव के रूप में होगा। नेक्स्ट है, GITX ग्लोबल के कौनसवें संस्करण की शुरुआत 14 अक्टूबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में हुई? तो इसका सही आंसर है 45वें, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 6,800 से ज़्यादा प्रदर्शक और 2,000 स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 17 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट है,
किसने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की? कौशल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स देशों के बीच महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की? ब्रिटेन, भारत, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही आंसर है भारत, ऑप्शन बी सही आंसर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 23% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 42% हो गई है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर प्री COP30 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ? मैड्रिड, कोपेनहेगन, ब्रासीलिया, बेलन। इसका सही आंसर है ब्रासीलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने खालिस्तान प्रतिशत बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए हुआ? तो इसका सही आंसर है 6.33%, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किस वर्ष में राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है 2026 फरवरी से, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, जापान ओपन का खिताब किसने जीता? हया अली, जोशन्ना चिनप्पा, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जोशन्ना चिनप्पा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर सेफ सिटी की तर्ज पे सेफ इंडस्ट्री स्थापित किए जाएंगे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में गरीबी को शून्य पर ले जाने के अभियान के लिए राज्य स्तरीय शासी निकाय गठित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में निर्धनतम 10 से 25 परिवारों पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करेगी। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय वाल्मीकि रिपब्लिकन संग्रहालय में बोधि चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह। इसका सही आंसर है केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हर जिले में एक आदर्श गौशाला स्थापित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और प्रत्येक ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसे एयरलाइन के एकीकृत संचालन नियंत्रण केंद्र यानी IOCC का नया प्रमुख नियुक्त किया है? विक्रम दयाल, रंजीत पुनीत, श्रीनिवास गिरीश मुर्मू। इसका सही आंसर है विक्रम दयाल को, ऑप्शन ए सही आंसर है। एयर इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष IOCC के प्रमुख चूड़ा सिंह ने इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह पर विक्रम दयाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 17,000 करोड़ रुपए की पंप स्टोरेज परियोजना के लिए 616 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले घने जंगल को काटने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी टाल दी? बरेली, सोनभद्र, अयोध्या, पीलीभीत। तो इसका सही आंसर है सोनभद्र, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक ब्रह्मपुत्र घाटी से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत के ट्रांसमिशन के लिए एक योजना तैयार की है? 2047, 2030, 2035 या 2036। इसका सही आंसर है वर्ष 2047 तक, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेस वे पर हेलीपैड कहाँ बनेगा? बरेली, सोनभद्र, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। इसका सही आंसर है शाहजहाँपुर में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए किसका पुनर्गठन किया जाएगा? औद्योगिक केंद्र का, उद्योग निगम का, इन्वेस्ट यूपी का, बिजली वितरण निगम का। इसका सही आंसर है इन्वेस्ट यूपी का, ऑप्शन सी सही आंसर है।
नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट कार्यालय स्थापित होंगे। सीएम ने इन्वेस्ट यूपी में भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल में आयोजित 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2025 में किस राज्य को आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या पश्चिम बंगाल को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर यूपी का एक इकलौता गांव का क्या नाम है जो तंबाकू के नशे से मुक्त हुआ? नंगली किठौर, अजरदा, अटोला, अरतरा। इसका सही आंसर है नगली किठौर। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर को कहां पर विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के सजीव मुकदमा डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, नई दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में 14-15 अक्टूबर 2025 2 दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका सही आंसर है उदयपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है? बहराइच, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी। इसका सही आंसर है अयोध्या में। ऑप्शन सी सही आंसर है, जिसमें रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का मंचन करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, केरल। इसका सही आंसर है पुडुचेरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटकों के लिए कहां पर यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू होगी? ब्रिटेन में, मंगोलिया में, जापान में या कनाडा में? तो इसका सही आंसर है जापान में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत और मंगोलिया ने कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? 10, 11, 12 या 14? इस प्रश्न का सही आंसर है 10। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने वर्चुअल माध्यम से नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया। इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला कौन पहला देश बना? श्रीलंका, मालदीव, चीन, म्यांमार। इसका सही आंसर है मालदीव, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस देश के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की? कनाडा, मालदीव, मंगोलिया, भूटान। इसका सही आंसर है मंगोलिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।